दोस्तों, जिंदगी अनबिलीवेबल होती है। अगर आप इस बात पर यकीन नहीं रखते तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप इस बात पर यकीन कर लेंगे कि वाकई जिंदगी कितनी अनबिलीवेबल होती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जंगल का बादशाह शेर, जो कि किसी जानवर को कुछ नहीं समझता, वो जिसको चाहता है उसको शिकार बनाता है। लेकिन जंगल में कुछ ऐसे जानवर भी मौजूद होते हैं जो शेर को कुछ नहीं समझते। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दरियाई घोड़े की। दरियाई घोड़ा कद काठ में शेर से कई गुना बड़ा होता है और शेर की अपनी कैपेसिटीज हैं और इसकी अपनी खुसूसियात हैं। दोस्तों, दोनों जब आमने सामने होते हैं तो फिर क्या नतीजा निकलता है, ये आज इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा और यकीनन ये वीडियो आपको बहुत महसूस करेगी। इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। और वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले आप सबसे एक दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि अल्लाह ताला ने हर जानवर, हर इंसान को कितना खूबसूरत बनाया है और हर जानवर की बॉडी के अंदर के हिस्से किस तरह मैनेज्ड हैं। लेकिन कभी कभी लगता है कि कुदरत ने कुछ ऐसी गलतियां कर दी हैं जिसका कुदरत को भी इल्म नहीं होगा। जैसे कि आप इन जानवरों को देख लीजिए। दोस्तों, अक्सर हमने देखा कि जिंदगी एक लम्हे में खत्म हो जाती है। जैसे इस फुटबॉल प्लेयर को देख लीजिए, जैसे सर में बॉल लगी और दूसरे साथी के साथ इसका सर टकराया तो जैसे ही जमीन पर गिरा उससे पहले ही इसकी मौत वाक़या हो चुकी थी। दोस्तों, कुछ अजीबोगरीब जानवर आज इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं स्लोथ की। दोस्तों, स्लोथ अमेज़न के जंगलात में पाया जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये अमेज़न के जंगलों में क्या कर रहा है, क्योंकि अमेज़न का जंगल तो खूनखार खतरनाक जानवरों की वजह से मशहूर है, जहाँ पर एनाकोंडा, मगरमच्छ और मेंढक जैसे खतरनाक जानवर पाए जाते हैं और जहां लेपर्ड भी किसी को नहीं छोड़ते। ये ऐसे जंगलात हैं और वहां पर ये स्लोथ क्या कर रहा है, ये हमें भी आज इस वीडियो में जानने को मिलेगा। दोस्तों, स्लोथ वैसे ही इस धरती का सबसे स्लो जानवर है। इसके पास हालांकि 3 से 4 इंच लंबे नाखून होते हैं, लेकिन इसको किसी भी जानवर को शिकार बनाने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है और ये किसी भी बड़े जानवर को शिकार नहीं बना सकता। ये इसके लिए नामुमकिन सी बात है, क्योंकि ये बहुत स्लो है। इसके जिस्म के अंदर इतनी ताकत है ही नहीं कि इतने बड़े जानवरों को निशाना बना ले। आपको सुनकर हैरानगी होगी कि ये एक दिन में अपनी खुराक 3 से 4 पत्तियां सिर्फ खाता है। ये इतना स्लो है। ये बात नहीं है कि ये खा नहीं सकता, लेकिन ये स्लो ही इतना है कि सिर्फ खा ही इस हद तक सकता है 3-4 पत्तियां बस। हालांकि इसे तो किसी रेगिस्तान में होना चाहिए था, लेकिन ये अमेज़न के जंगलात में क्या कर रहा है, ये इस वीडियो में हम भी आपके साथ जानेंगे। दोस्तों, आपको ये बात भी सुनकर हैरानगी होगी कि स्लोथ एक दिन में सिर्फ दरख्त पे चढ़ता है और फिर अगले दिन दरख्त से उतरता है। इतना टाइम इसे लगता है नीचे से ऊपर जाते वक्त, और ये अपनी जगह को बिल्कुल साफ सुथरा रखता है। इसलिए इसने कुछ भी करना हो तो ये दरख्त पर नहीं करता, बल्कि कहीं दूर जाकर हल्का होकर फिर दोबारा दरख्त पे चढ़ता है और इसे पूरा एक दिन लग जाता है। दोस्तों, अब जिस जानवर की हम बात करने वाले हैं वो है बाबिरूसा। ये इंडोनेशिया के जंगलात में पाया जाता है। ये देखिए, इसके मुंह पर 2 दांत हैं और 2 सींग इस तरह मुड़े हुए हैं, जो कि इसके लिए काफी खतरनाक साबित होते हैं। ना तो ये इस दर्द की वजह से खा सकता है और ना ही ये इन्हें किसी करामत ला सकता है ताकि ये इनसे शिकार कर सके। और कभी कभी तो इसको इतनी ज्यादा तकलीफ होती है क्योंकि ये सींग मुड़कर इसकी बॉडी के अंदर ही चुभ रहे होते हैं और इसे बहुत तकलीफ देते हैं। दोस्तों, इन्हें इतनी ज्यादा तकलीफ होती है कि ये आपस में लड़ते रहते हैं और कोशिश करते हैं कि एक दूसरे के दांत तोड़ दें। और जब दांतते हैं तकलीफ तो बहुत ज्यादा होती है, लेकिन इनकी जिंदगी कुछ अरसे बाद सुकून में आ जाती है। और इनका यही हल है कि अगर आपको ये तंग कर रहे हैं तो आप लड़ते रहें और इनको तोड़ते रहिए। यही इनका सर्वाइवल है। दोस्तों, आपको ये बात जानकर हैरानगी होगी कि हिप्पो के पास जो दांत होते हैं वो किस काम आते हैं, क्योंकि ये तो एक घास चरने वाला जानवर है। लेकिन ये बात आप जानकर इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि इसके दांत इसका दिफा करने में बहुत मददगार साबित होते होंगे, क्योंकि हिप्पो एक दरियाई घोड़े के नाम से मशहूर है और ये हमेशा पानी के अंदर रहने को प्रेफरेंस देता है। और पानी के अंदर मगरमच्छ भी मौजूद होता है, ये बात हम सब जानते हैं। और मगरमच्छ कितना खतरनाक है ये भी हम सब जानते हैं। इसलिए हिप्पो के दांत इसे किसी भी जानवर को शिकार करने में काफी मदद देते हैं। और खास तौर पे अगर ये पानी में हो तो इसे डर नहीं होता
था कि कोई भी मगरमच्छ इस पर हमला करेगा, क्योंकि अगर मगरमच्छ हिप्पो के मुंह में आ गया तो मगरमच्छ की जान जा सकती है। दोस्तों ये बात सच है कि हिप्पो किसी भी नस्ल का जानवर नहीं है, हिप्पो की अपनी नस्ल है। जैसा कि कैट फैमिली से बात की जाए, जैगवार, टाइगर, लेपर्ड इस तरह के जानवर मौजूद होते हैं। और कुत्तों की फैमिली से बात की जाए तो भेड़िया और लोमड़ी को उनकी फैमिली कहा जाता है। इस तरह हिप्पो की कोई फैमिली नहीं होती। पहले यह कहा जाता था कि हिप्पो सुअर की फैमिली का एक मेंबर है, लेकिन कुछ अरसे बाद जब तहकीक हुई, रिसर्च हुई तो ये बात गलत साबित हुई। दोस्तों ये बात भी मशहूर है कि हिप्पो के सारे रिश्तेदार पानी में चले गए और कभी कभी ये भी कहा जाता है कि ये व्हेल मछली का रिश्तेदार है, बाकी सब पानियों के अंदर हैं और ये सिर्फ जमीन पर रह गया है, इसलिए ये किसी भी जानवर को नहीं बख्शता। शायद इसे इसी बात का गुस्सा है कि ये यहाँ क्यों रह गया। दोस्तों अब जिस जानवर की हम बात करने वाले हैं वो बड़ा अजीबोगरीब है। जी हाँ, वो है प्लेटिपस। दोस्तों ये एक ऐसा जानवर है जो कि अंडे देता है और अंडे देने के बाद उसके बच्चे उसी से दूध पीते हैं। और ये प्लेटिपस शायद दुनिया का वाहिद ऐसा जानवर है जो कि अंडे भी देता है और अपने बच्चों को दूध भी पिलाता है। दुनिया में पहले ऐसे कभी नहीं देखा गया, इसलिए इसे जमीन पर रहने वाला सबसे अजीबोगरीब जानवर कहा जाता है। दोस्तों प्लेटिपस को जब पहली दफा ऑस्ट्रेलिया में देखा गया तो इसे देखकर सब हैरान हो गए कि ये कैसे मुमकिन है। हालांकि किसी भी फीमेल के पास एक ही ऑप्शन होता है, या वो दूध पिला दे या अंडे दे, तो ये सबके लिए एक हैरत ज़दा जानवर था। दोस्तों अब आखिर में हम जिस जानवर की बात करने वाले हैं वो इस दुनिया से खत्म हो चुके हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डायनासोर की। दोस्तों डायनासोर तो खत्म हो चुके हैं, लेकिन उनकी तरह के कुछ परिंदे आज इस दुनिया में मौजूद हैं। दोस्तों कहा जाता है कि डायनासोर शाकाहारी भी होते थे और मांसाहारी भी होते थे। शाकाहारी अपने चारों टांगों पर और मांसाहारी अपनी दोनों टांगों पर चला करते थे और ये गोश्त भी खाते थे, घास भी खाते थे और जो भी इनके सामने आ जाता उसकी जान नहीं छोड़ते थे। दोस्तों कहा जाता है कि ये अपने पिछले दोनों पैरों पर चला करते थे और इनके अगले दोनों हाथ बिल्कुल नाकारा थे। ये कुदरत की एक ऐसी बनावट थी, शायद कुदरत को भी इल्म नहीं होगा कि ये कैसे मुमकिन था। ये रिसर्च हुई तो सब चीजें आपके सामने हमने पेश की हैं। नाज़रीन ग्रामी, हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा।